नमस्कार। आप सभी मित्रों का इस कबीर अमृतवाणी की सभा में स्वागत है। कबीर अमृतवाणी की सभा में मैं पुनः कबीरदास जी के नए दोहे के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सभा में कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार से है। जो तो को कांटा बुए, जो तो को कांटा बुए, ताहि बोए तू फूल। जो तो को कांटा बोए, ताहि बोए तू फूल। तेहि फूल को फूल है, वाको लागे त्रिशूल। तेहि फूल को फूल है, वाको लागे त्रिशूल। जो तो को कांटा बोए, ताहि बोए तू फूल। तेहि फूल को फूल है, वाको लागे त्रिशूल। बहुत समय पहले, ज्यादा समय नहीं है लेकिन लगभग 10 या 12 साल पहले एक फिल्म आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। उस फिल्म का नायक, उसको गांधी जी दिखाई देते थे और बापू उसको गांधीगिरी कहने की बात कहते थे। जैसा कि फिल्म में भी कहा गया है, एक आदमी उससे पूछता है कि मेरा पड़ोसी आता है और मेरे दरवाजे के सामने थूक करके चला जाता है। तो उस फिल्म में नायक संजय दत्त कहते हैं कि जितनी बार वो थूकने आए तो झाड़ू और पानी से उसी के सामने उस चीज की सफाई करना और मुस्कुराते हुए वो एक अच्छी सी स्माइल उसको देना। और वो व्यक्ति वैसा ही करता है और 1-2 दिन के परिणाम के बाद जो लगातार वहां पर थूक रहा होता है वो थूकना ही छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही इस दोहे में है। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में कांटे बोने का काम करता है तो आप उसके ठीक विपरीत उसके लिए फूल बोते चले जाएं। आपके बोए फूल उसको त्रिशूल के समान लगेंगे। अर्थात वो आपसे प्रतिक्रिया में कांटे बोने की उम्मीद करेगा, क्योंकि बुरा व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसके बारे में बुरा सोच रहा है और वो पहले से तैयार रहता है कि अगर इसने बुरा किया तो मैं और बुरा करूंगा। लेकिन उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती हैं जब उसका सोचा हम नहीं करते हैं। वो लगभग असहाय हो जाता है। अरे, मैंने अगले दिन और बुरा सोचना था, मुझे और बुरा सोचना था, मुझे और बुरा सोचना था। और क्योंकि बुरा सोचना मेरे अंदर भरा हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बुरा हूं। वो बुराई में मुझसे जीत ही नहीं सकता है, इसीलिए मैं उसे परेशान कर रहा हूँ कि आखिर में जाकर वो मुझसे हारेगा और मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन हमें अच्छा करना आता है, हम लगातार अच्छा करते चले जाते हैं और वो बुरा करने वाला असहाय ये हो जाता है कि वो बुराई का जवाब तो बुराई से दे सकता है, लेकिन अच्छाई का जवाब उसके पास देने के लिए अच्छाइयां है ही नहीं। हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन यही है कि उसके पास अच्छा करने के लिए कुछ होता ही नहीं। अंत में थक हार करके वो अपने उस कर्म को ही त्याग देता है। और कबीरदास जी ने इसी गांधीगिरी को अपने इस दोहे में कहा है। बिल्कुल है कि अगर हम किसी व्यक्ति की आशाओं के विपरीत वर्क करते हैं या काम करते हैं तो वो उसकी योजनाएं सारी धरी की धरी रह जाती हैं। वो सोचता है कि मैंने इसको ऐसा करूंगा तो वो ये प्रतिक्रिया में ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन जब कोई ऐसा नहीं करता है तो वो बिल्कुल हताश हो जाता है।
क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में राहुल द्रविड़, जिन पर बड़े से बड़ा बॉलर हार जाता था, वो उनको लोग स्लेजिंग भी करते थे, बाउंसर्स भी डालते थे और कुछ ना कुछ उटपटांग करते ही रहते थे। लेकिन वो अपना स्वाभाविक खेल कभी त्यागते ही नहीं थे। वो घंटों तक बॉलर 3-3 4-4 घंटे तक उनको बॉल देते थे। कभी लालच वाली भी गेंद देते थे, कभी खतरनाक भी गेंदें देते थे, गालियों से भी काम लेते थे और अंत में थक हार कर वो खुद ही चुप हो जाते थे। ये जीवन भी हमें राहुल द्रविड़ जैसा बनने के लिए कहता है, क्योंकि लोग हमसे थक हार जाएंगे क्योंकि वो बुरे हैं। उन्हें लगातार बुरा करने दीजिए और राहुल द्रविड़ की तरह विकेट पे टिके रहिए, क्योंकि उनका तो उद्देश्य यही है कि हम अपना विकेट छोड़ दें, मैदान छोड़ दें। लेकिन जब हम मैदान नहीं छोड़ते तो वो खुद ही स्वयं ही हमारे रास्ते से हट जाते हैं। धन्यवाद।